उसने अंतिम पंक्ति जहां छोड़ी, मैं उन कंधों पर बैठा जहां मुझे लगा कि भगवान वो नहीं, भगवान ये है। मैं कविता का क्रम बदल रहा हूं, मुझे आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी तक पहुंचना था, लेकिन कहा कि वो पिता जिसके कंधों पर आपका बचपन बीता हो, आपके स्वभाव में, आपके कार्य करने के ढंग में वो सब चीज़ें आ जाती हैं जो आपका पिता आपको कर रहे होते हैं। श्रद्धेय बलवीर सिंह जी करुण यहाँ बैठे हैं। मैंने कहा मेरी भूमिकाएं उनको बुलाते समय एकदम संक्षिप्त हो जाती हैं, लेकिन अलवर के साहित्य जगत में यदि कोई भीष्म पितामह का पदनाम जिस व्यक्तित्व को मिला है, मैं श्रद्धेय बलवीर सिंह जी करुण को केवल इतना कहते हुए कहना चाहता हूँ, प्रलोभन थे मगर मन के नियम संयम नहीं टूटे। पिछले 35 वर्ष हो गए मुझे कवियों के मंचों पर, आप कवियों को देखा होगा कि आप ताली बजाइएगा, इस बात पर ताली बजाइएगा, उनकी कोई सीडी कैसेट उठाकर सुन लीजिएगा। मैं बाल कवि बैरागी जी, श्यामनारायण पांडे जी, दिनकर जी के साथ उन्होंने काव्य पाठ किया है। ऐसी विभूति इस मंच, सोनलाल द्विवेदी जी के साथ जिन्होंने, मैथिलीशरण गुप्त के साथ काव्य पाठ किया है। 85 वर्ष की उम्र में यदि वो इस समय एक्टिव हैं तो मैं उन्हें युवा कवि कहता हूँ। इस मंच के सबसे युवा कवि को मैं आवाज दे रहा हूं, उनके स्वभाव को रेखांकित करते हुए, प्रलोभन थे मगर मन के नियम संयम नहीं टूटे। क्या है बलवीर सिंह जी करुण का इतिहास, पूरे जीवन का व्यक्तित्व क्या है? प्रलोभन थे मगर मन के नियम संयम नहीं टूटे, उमड़ती आस्था के दीप सुंदरतम नहीं टूटे, जहां पागल अंधेरों की जरासी एक धमकी पर विवश हो सूर्य भी डूबा, वहां पर ये नहीं डूबे। एक बार जोरदार तालियां श्रद्धेय बलवीर सिंह जी करुण के लिए। मित्रों, थोड़ी देर काव्य पाठ करूँगा क्योंकि हमें आदरणीय सुरेंद्र जी को सुनना है। एक बात जरूर मैं यहाँ बताना चाहूँगा, क्योंकि श्रद्धेय जिलाधीश महोदय भी हैं, अधिकारीगण, और हमारी ये नई पीढ़ी भी है। हम नहीं बता पाएंगे तो हमारे बाद कौन बताएगा ये बातें जानने के लिए। 2-3 मिनट से ज़्यादा नहीं लूँगा इसमें मैं जी। अलवर वो शहर है जहाँ रामचंद्र शुक्ल रहे थे, जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। मिर्जा गालिब यहाँ रहे थे, मुंशी प्रेमचंद यहाँ रहे थे, जिन्होंने सरिंद्री कहानी यहीं पर लिखी थी। इसी में स्वामी विवेकानंद आए थे। ये जो पीछे बड़ा कमरा देख रहे हैं आप, हॉल जिसे कहते हैं, इसमें ही स्वामी विवेकानंद ने तत्कालीन महाराजा के साथ वार्तालाप किया था। वाह वाह। भर्तृहरि महाराज यहाँ आए थे, उनकी समाधि यहीं बनी और वैराग्य शतक उन्होंने यहीं लिखा था। पारसी शैली का एकमात्र नाटक पूरे हिंदुस्तान में केवल अलवर में खेला जाता है, भर्तृहरि, और इस समय कहीं भी नहीं है। उस पर पीएचडी करने के लिए यहाँ पर 2 विद्वान आए थे, वो पीएचडी करके गए हैं। और एक बात छोटी सी और, मिर्जा गालिब को पेंशन यहीं के राज परिवार ने दी थी। ये इतना बड़ा हमारा ये शहर है, इतना बड़ा इसका इतिहास है। इसका संक्षेप में ही मैंने ये छोटी छोटी बातें आपको बताई। वाह। और अब 2 कविताएं केवल मुझे पढ़नी हैं जो वायरल हुई, जो जहाँ मैं गया, सोम ठाकुर जहाँ भी जाते हैं, मेरे भारत की माटी, उनसे सुने बिना उनका गुजारा होता नहीं। मैं तो जानता नहीं फ़ोन वोन ज़्यादा, पर 50,000 से ज़्यादा लोगों ने इन दोनों रचनाओं को देखा सुना है। एक रचना बहुत जगह जगह में जाता हूँ, आपको संक्षेप में 1 मिनट में, भूमिका के बिना वो पूरी होगी नहीं। लक्ष्मीबाई के घोड़े के प्रति कई लोगों ने इसकी नकल की, नाम नहीं लूँगा। एक भाई ने तो मेरे सामने ही सुना दी अपनी कहकर, उसे पता नहीं था इन्हीं की लिखी हुई है। मैं क्या करता, उसे कहा भैया इससे अच्छी तो मैं भी नहीं गा सकता, तूने बहुत अच्छी गाई, तुझे आशीर्वाद देता हूँ। मैं ग्वालियर महारानी लक्ष्मीबाई, कभी आप जाइएगा, वहाँ वो नाला आज भी है, जिस नाले को उनका घोड़ा पार नहीं कर सका था। मैं उस नाले पर ही बैठा था। आज से 30-35 साल पहले गया तो विजया राजे सिंधिया राजमाता जी जीवित थीं। कल ही जिनका स्वर्गवास हुआ है, मुझसे बड़े थे वो 5-6 साल, कृष्ण मित्र जी वीर रस के अनुपम कवि थे। हम दोनों को राजमाता ने 5 दिन तक अपने राजमहलों में रखा था और अलग अलग जगहों पर काव्य पाठ कराया था। उस समय उस नाले में पानी था। 3-4 साल पहले मैं गया, उस नाले में पानी नहीं था, केवल गंदा पानी शहर का आता है और वो नाला सीमेंट से ढक दिया गया है। मैं सोचता रहा वहाँ बैठा, यदि ये घोड़ा नाला पार कर गया होता लक्ष्मीबाई का, तो देश का इतिहास बदल गया होता। बस वो झिझक ही तो गया और नाला पार नहीं कर सका। क्या बात। लक्ष्मीबाई की एक आंख फूट गई थी गोली लगने से, आधा सिर कट गया था उनका,
आंतें निकल गई थी और पटके से बांध ली थी। उस तरह से वो लड़ी थी। बाबा गंगादास जी थे, उनसे उन्होंने कहा, बाबा थोड़ी देर में जीवित रहूंगी, मेरा शरीर अंग्रेज़ों के हाथ नहीं लग जाना चाहिए, शत्रुओं के हाथ नहीं आना चाहिए, पता नहीं वो क्या करेंगे। बाबा ने घोड़ों की घास इकट्ठी की, अपनी झोंपड़ी में शव रखा और आग लगा दी, और इस तरह से लक्ष्मीबाई का संस्कार बाबा ने किया। और 7,000 साधु चिमटों से शत्रुओं को तब तक रोकते रहे, लड़ते रहे थे। ये वहाँ का इतिहास है। मैं उस रचना को आपके सामने पढ़ूंगा। वहाँ इतना बड़ा एक मैदान है जितना राजऋषि कॉलेज का है, उसमें घोड़े लेकर 16-16, 15-15 साल की बच्चियाँ, इससे बड़ी नहीं होती, 20-30 बच्चियाँ आती हैं। युद्ध का दृश्य दिखाया जाता है। लक्ष्मीबाई के शस्त्र रखे हैं जिनसे लड़ी, वो दिखाए जाते हैं। उनके रक्त से सने कपड़े दिखाए जाते हैं। और वो नाटक कई दिनों तक चलता है। वहाँ पर दर्शनीय है, कभी जाएँ तो उसे देखिएगा। वहीं से मैं ये रचना उठाता हूँ जो देश में विदेश में बहुत प्रसिद्ध हुई। लक्ष्मीबाई का घोड़ा अगर नाला पार कर गया होता तो क्या होता। स्वागत। ओ घोड़े समर भवानी के, लक्ष्मीबाई मर्दानी के, तू चूक गया लिखते लिखते कुछ पन्ने अमर कहानी के। ओ घोड़े समर भवानी के, लक्ष्मीबाई मर्दानी के, तू चूक गया लिखते लिखते कुछ पन्ने अमर कहानी के। तू एक उछाल हुमक भरता, नाले के पार उतर जाता, घोड़े बस इतना कर जाता, चाहे गले पर मर जाता। ओ घोड़े समर भवानी के, लक्ष्मीबाई मर्दानी के। वाह। क्या उस दिन तेरी काठी पर असवार सिर्फ महारानी थी? वाह। वो केवल महारानी नहीं थी। क्या उस दिन तेरी काठी पर असवार सिर्फ महारानी थी? क्या अपना बेटा लिए पीठ पर केवल झांसी की रानी थी? क्या बात। घोड़े तू शायद भूल गया, भावी इतिहास पीठ पर था। घोड़े तू शायद भूल गया, भावी इतिहास पीठ पर था। हे अश्व का समझा होता, भारत का भाग्य पीठ पर था। यह अश्व का समझा होता, भारत का भाग्य पीठ पर था। साकार क्रांति सचमुच उस दिन तुझ पर कर रही सवारी थी। यह अश्व का समझा होता, वो घड़ी युगों पर भारी थी। यह अश्व का समझा होता, वो घड़ी युगों पर भारी थी। तू एक उछाल हुमक भरता, नाले के पार उतर जाता, घोड़े बस इतना कर जाता, चाहे अगले पल मर जाता। ओ घोड़े समर भवानी के, लक्ष्मीबाई मर्दानी के। देखिए दूसरा चित्र है, राजस्थान से जोड़ा मैंने इस कथा को जी। हे अश्व, काश उस दिन तूने चेतक को याद किया होता। वाह 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 वाह। हे अश्व, दोनों घोड़ों की तुलना देखिए। हे अश्व, काश उस दिन तूने चेतक को याद किया होता और नाले पर ठिठके पांवों में थोड़ा उन्माद भरा होता। चेतक भी यूं ही ठिठका था, राणा सरदार पीठ पर था। वाह। चेतक भी यूं ही ठिठका था, राणा सरदार पीठ पर था लहू लुहान थका हरा, मेवाड़ी ताज पीठ पर था। लेकिन अंतर देखिए, लेकिन नाले के पार कूदने तक चेतक ने सांस नहीं तोड़ी। वाह। नाले के पार कूदने तक चेतक ने सांस नहीं तोड़ी और स्वामी का साथ नहीं छोड़ा, मेवाड़ी आन नहीं तोड़ी। वाह। स्वामी का साथ नहीं छोड़ा, वाह। मेवाड़ी आन नहीं तोड़ी। तेरे उस एक फैसले से भारत का भाग्य बदल जाता, घोड़े बस इतना कर जाता, नाले के पार उतर जाता, चाहे अगले पल मर जाता। ओ घोड़े समर भवानी के, लक्ष्मीबाई मर्दानी के। अंतिम स्पर्श सुनिए इसका। जो होना था हो गया, मगर वो कसक आज तक मन में है। वाह वाह वाह। जो होना था हो गया, मगर वो कसक आज तक मन में है। तेरी उस झिझकन ठिठकन की वो चुभन आज तक मन में है। वाह वाह। तेरी उस झिझकन ठिठकन की वो चुभन आज तक मन में है। हे नाले तू ही कुछ करता, हे नाले तू ही कुछ करता, निज पानी सोख लिया होता और रानी को मार्ग दिया होता, अनभल को रोक लिया होता। वाह वाह। हे नाले तू ही कुछ करता, निज पानी सोख लिया होता, रानी को मार्ग दिया होता, अनभल को रोक लिया होता। तो तुझको गंगा मान आज हम तेरा ही पूजन करते। वाह 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 वाह। तो तुझको गंगा मान आज हम तेरा ही पूजन करते। तेरे जल के छींटे लेकर हम अपने तन पावन करते।
तेरे उस एक फैसले से भावी का लेख बदल जाता। घोड़े बस इतना कर जाता, नाले के पार उतर जाता, चाहे गले पर मर जाता। ओ घोड़े समर भवानी के, लक्ष्मीबाई मर्दानी के, तू चूक गया लिखते लिखते कुछ पन्ने अमर कहानी। बहुत अच्छे, वाह।